क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत कम लागत में, पर परेशानी ये है कि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है जिसे कि आप शुरू करके अच्छा खासा इनकम कर सके? तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए चुन के कुछ ऐसे बिजनेस निकाल कर लाया हूं जिसमें कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं और वहां से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। अब हर कोई आज के समय में कंटेंट बना रहा है, लेकिन हर कोई ब्रांड से डील नहीं करना जानता है और यहीं पर आपका रोल आता है एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट का। आपको करना क्या है कि आपको उन ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को ढूंढना है जिन्हें कंटेंट खुद से मैनेज करना तो आता है, लेकिन उन्हें ब्रांड से डील करना नहीं आता है, कंटेंट फाइनलाइज करना नहीं आता है, स्ट्रेटेजी के साथ काम करना नहीं आता है। तो आपको ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे? आपको लिंक्डइन पे ऐसे लोग को कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम के डीएम से कांटेक्ट करना है, यूट्यूब के ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना है। जैसे कि यूट्यूब चैनल आप किसी का ओपन कीजिएगा, मेरे भी यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा तो वहाँ पर एक ईमेल होता है, आपको उनसे कांटेक्ट करना और ऐसे ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना है जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ना हो। जैसे कि 2 लाख 3 लाख वाले को आपको नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको 50,000 60,000 70,000 1 लाख वाले को कांटेक्ट करना है, या फिर उससे भी कम वाले को करना है। ऐसे लोग को आपको कांटेक्ट करना है। एक बार आपका जब ट्रस्ट बन जाता है, मतलब जो भी आप जिससे भी डील कर रहे हैं तो वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, तो ऐसे में आपको एक समय पे स्टेबल इनकम होने लग जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई टिकट वाला एक तरह का बिजनेस हो सकता है आगे चल के, क्योंकि अभी के समय में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये बिजनेस को कर रहे हैं और यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से करते हैं तो आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बहुत से लोग को मैं ऐसा जानता हूँ जो कि यहाँ से ठीक ठाक इनकम कर ले रहे हैं, बिल्कुल कम से कम समय देकर भी। होम डेकोर बिजनेस। अब हर कोई अपने घर को सुंदर बनाना चाहता है, मैं भी और आप भी। 100 में से 95% लोग ऐसे होंगे जो अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं, और ऐसा कौन सा लोग होगा, कौन से लोग ऐसे होंगे जो कि अपने घर को सुंदर नहीं देखना चाहेंगे और सुंदर नहीं बनाना चाहेंगे? तो ऐसे में ही आप होम डेकोर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जगह को किराए पर नहीं लेना है और आप बहुत कम लागत में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं अपने घर से ही। अब करना क्या है आपको, जैसे कि बहुत सारी चीज़ आप देखते हैं, वॉल हैंगिंग आती है, दिया होल्डर्स आते हैं, इसके बाद प्लांट पॉट्स आते हैं, ये सभी चीज़ें आप घर पर बना सकते हैं, या फिर मार्केट जाइए, वहाँ से सस्ते दामों में इन सभी को खरीदिए और अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए, अलग अलग तरीके के हिसाब से, अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से। और उसके बाद अपना खुद का एक इंस्टाग्राम पेज बनाइए, वहाँ पर इन सभी के रील्स अपलोड कीजिए, पोस्ट अपलोड कीजिए। हालांकि ये चीज़ आपको सीखनी हो कि प्रोफेशनली इंस्टाग्राम रील्स कैसे शूट करते हैं, कैसे पोस्ट शूट किया जाता है, ये सभी आपको सीखना होगा। हैशटैग कैसे लगाते हैं, कैप्शंस कैसे लिखते हैं जिससे कि सेल जनरेट हो। आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पेज बनाइए जहां पर आप अपना एक तरह से स्टोर बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे। उस तरह एक बार आप अपना इंस्टाग्राम स्टोर बना लेते हैं तो आपको वहां पर रील्स पोस्ट अपलोड करना है और वहां से ऑर्डर लेना। ऑर्डर लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक बार जब आपको कोई बोलता है ऐसा कि वो ऑर्डर आता है कि मुझे ये खरीदना है, तो आप उनसे नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सभी चीज़ें ले लें और डिलीवरी जो भी चार्ज लगते हैं वो डिलीवरी के आप एडवांस पैसे ले लें। बस इतना ही आपको करना और उसके बाद पोस्ट के थ्रू उन्हें वो चीज़ें भेज देनी। और उसके बाद आप चाहे तो सीओडी भी कर सकते हैं, या फिर जो प्रीपेड या पोस्टपेड जो भी आप करना चाहते हैं पेमेंट के थ्रू, वो आप पेमेंट उस तरीके से ले सकते हैं और इस तरह से आप घर से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे आपका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड होता है, बढ़ता है, तो आप इससे हो सकता है ऑफलाइन स्टोर भी शुरू कर लें और वहाँ से और भी ज़्यादा अच्छा इनकम जनरेट करने लग जाए। ये भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया में, तो आप इस बिजनेस को भी एक बार कंसिडर जरूर कीजिएगा। फूड कार्ट बिजनेस की शुरुआत करें। फूड कार्ट बिजनेस में बहुत सारे फूड कार्ट आते हैं, लेकिन आपको एक स्मॉल फूड कार्ट बिजनेस से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है। फूड कार्ट बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको वही बिजनेस करना है या फिर उसी चीज़ का बिजनेस करना है जिसमें आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने भी देखा होगा फूड कार्ट पर बेची जाती हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग से रिलेटेड बेची जाते हैं, खाने वाले से रिलेटेड चीज़ें बेची जाती हैं और उसमें भी बहुत सारे वेराइटी आते हैं। अब कुछ समय पहले तक मैं भी इस बिजनेस में घुसना चाह रहा था, यानी कि शुरू करना चाह रहा था, लेकिन किसी वजह से मैं इसमें देरी हो रही है और ये बिजनेस जल्दी मैं भी शुरू करने वाला हूँ। अब वहाँ पे मैं खुद रहूँगा, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी है स्टार्टिंग में कुछ समय देना, उसके बाद मैं वहाँ पे स्टाफ रख लूँगा और वहाँ से उस बिज़नेस को ऑपरेट करूँगा। लेकिन आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं? आपको जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज़ बहुत अच्छे से बनानी आती है, या फिर आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पर कोई एक चीज़ जो है वहाँ पर मिसिंग है। जैसे कि मान लेते हैं मैं जिस जगह पर रहता हूँ यहाँ पर छोले कुलचे कोई नहीं बेचता है। इसके अलावा यहाँ पे साउथ इंडियन डिशेज भी बहुत कम लोग यहाँ पे बेचे जाते हैं, बहुत कम लोग जो है यहाँ पर ऐसे हैं जो कि ये बेचते हैं, और लेकिन इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा शेक्स जो होते हैं, बहुत सारे शेक आते हैं, चॉकलेट शेक, मिल्क शेक और भी बहुत सारा स्ट्रॉबेरी शेक, ये सभी शेक की इधर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन यहाँ पर बेचने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसे में मैंने ये चीज़ पहचाना, आपको भी अपने एरिया में ये सभी चीज़ें पहचानना होगा खुद से। और उसके बाद एक छोटा सा कार्ड बनवा सकते हैं जिसमें आपको 40 से 45 हज़ार मैक्सिमम लगने वाला है।
इतना करने के बाद आप अपने कार्ट के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और उसे एक सही इलाके से, यानी कि एक लोकेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो लोकेशन का जो फाइनलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर कीजिए और इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको स्टाफ ना रखना है, मेरे ख्याल से आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला बात हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ रखिएगा तो आपको उसे पैसे भी देने होंगे। तो स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि आप खुद से वहाँ पर रहिए और शर्म लाज बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि आप बिजनेस में उतर रहे हैं तो शर्म लाज को बिल्कुल भूल जाइए। आप किसी भी एज के हो, मुझे यह फर्क नहीं पड़ता है, ना दुनिया को पड़ता है। बस दुनिया 2 मिनट के लिए बोलेगी और उसके बाद फिर चुप हो जाएगी। तो प्लीज़ इस बिजनेस को शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितनी अच्छी से अच्छी सर्विस हो, कम से कम चार्ज में आप उन्हें दें, और कस्टमर के साथ हमेशा अच्छा बिहेवियर रखें, जिससे कि कस्टमर आपके पास दोबारा लौट कर आए। और कुछ स्पेशल करने की सोचें, जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या स्पेशल करना चाहिए, तो आप चैट जीपीटी, ऑनलाइन मार्केटिंग के टेक्निक से सब देख सकते हैं कि कस्टमर से कैसे डील करें कि कस्टमर दोबारा मेरे पास आए। या कुछ स्पेशल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर आते हैं, लेते हैं सामान और चले जाते हैं। आप उनसे, जैसे कि स्टारबक्स करते हैं, क्या देखोगे आपने, उन्हें कप में वो नाम लिख कर देते हैं अलग तरीके से। तो एक अलग तरह का मार्केटिंग कैंपेन है जो कि स्पेशल फील करवाता है जो कस्टमर है उसे। इसी तरह का आप कुछ अलग कीजिए और अपने बिजनेस को शुरू कीजिए और वहां से अच्छा खासा इनकम जनरेट कीजिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ इस बिजनेस को शुरू करने की जरूर सोचिएगा। अपना खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। डिजिटल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनका इस्तेमाल हम ऑनलाइन या डिजिटल वर्ल्ड में करते हैं। अब ऐसे प्रोडक्ट बनाना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा आसान, और इसके लिए आपको निवेश भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं। तो कृपया करके एक डिजिटल प्रोडक्ट अपना खुद का बनाइए, क्योंकि ये पैसिव इनकम का जरिया हो सकता है। अगर आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है या फिर बना सकते हैं, तो मान के चलिए आप आने वाले 7 साल 10 साल तक बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बस एक बार मेहनत करना होता है, बस बनाने के लिए। उसके बाद आपको उसे सही से मेहनत करना होता है। बनाना बस एक ही बार होता है। आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट ला सकते हैं, लेकिन बनाना एक ही बार होता है, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है एक बिजनेस के लिए। आपको झंझट नहीं होता है स्टोरेज का या फिर 10 तरह की चीज़ों का। आप यहाँ पे एक बार बनाइए और उसके बाद उसका मार्केटिंग करते रहिए, उसे मैनेज करते रहिए अच्छे से। आप यहाँ से लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ये बिजनेस। तो आपको करना है क्या, आप जैसे कैनवा पे बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं, आप बहुत सारे के टेम्पलेट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। आप जो ट्रैवलिंग प्लानर डिजाइन होते हैं उसे डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप कोई ऐप बनवा सकते हैं, ऐप में बहुत सारे ऐप होते हैं। आप कोई छोटा मोटा गेम बनवा सकते हैं। हाईफाई ऐप बनवाएंगे तब तो आपको लाखों रुपए लगने वाले हैं, लेकिन आपको हाईफाई ऐप नहीं बनवाना है। आपको ऐसे ऐप बनाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब हो सकता है कोई छोटा छोटा ही ऐप हो, लेकिन उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा अधिक रहती है। तो आपको ऐसे ऐप बनाने, हो सकता है आपको कोई कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लेते हैं आपको किसी सब्जेक्ट पे आपको बहुत अच्छी जानकारी है, या किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी है, जिस पे आप 50 60 100 पेज तक लिख सकते हैं ई बुक्स में। तो आप अपना खुद का ई बुक बना सकते हैं, जो कि ई बुक बनाना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा आसान है। ऑनलाइन आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, ऐप मिल जाएंगे। आप वहाँ से कैनवा से भी आप बना सकते हैं। वहाँ पर अपना ई बुक बनाए और उसे सेल कीजिए। अब सेल करने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हैं अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसे। इसके अलावा आप किसी जो कंटेंट राइटर है या फिर जो ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनसे कोलैबोरेट करके उनसे डाउनलोड करवा सकते हैं अपने जो ई बुक्स है या फिर डिजिटल प्रोडक्ट को। इसके अलावा एचसी हैं, खुद का अपना वेबसाइट बना सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड ला सकते हैं या फिर सेल ला सकते हैं। तो बहुत सारे तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। एक बार बस आपको ये करना है कि आपको एक खुद का निश सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप जो है प्रोडक्ट बेचने वाले हैं और क्या आप बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको तय करना है कि आप क्या बनाएंगे डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में। इसके लिए आप जाइए इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए कि कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं और कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद बनाइए, मेहनत कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद उसे लॉन्च कीजिए, अच्छे से उसकी मार्केटिंग कीजिए और सेल्स लाइए। यहाँ से आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। लाइफ टाइम तक हो सकता है, लाइफ टाइम नहीं तो कम से कम 8 साल 10 साल तक तो पक्का है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल का बिजनेस। अब लोग इको कॉन्शियस होते जा रहे हैं, जिसके कारण अगर आपको ऐसे बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ हो, यानी कि आने वाले समय को देखते हुए कोई भी खतरा ना हो और गवर्नमेंट भी उसे सपोर्ट करे, तो मेरे ख्याल से इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल का बिजनेस शुरू करना आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्लोथिंग पाउच आते हैं, क्लोथिंग में देखते हैं बहुत सारे जब कपड़े आते हैं तो उसमें एक पाउच आता है, पाउच में ही जो होते हैं कपड़े पैक किए हुए रहते हैं। इसके अलावा
बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल बॉक्सेस आते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे में आप उसे बना सकते हैं। इनके सेटअप्स जो होते हैं कॉस्टिंग वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको इन्हें पता करना होगा कि कितने लगता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो आपको इसे सेटअप करना है और टारगेट करना है ऐसे लोगों को जिन्होंने खुद का नया ब्रांड शुरू किया या फिर जिनका खुद का छोटा मोटा ब्रांड है या फिर शॉप है। आपको उन्हें टारगेट करना है और उनसे बल्क में ऑर्डर लेना है। आप बल्क में जब ऑर्डर लीजिए तो उन्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट दीजिए और अच्छे रेट में उन्हें सेल कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये बिजनेस काफ़ी अच्छा कमाई करके देगा, क्योंकि अभी के समय में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस या फिर पैकेजिंग मटेरियल कम रेट में दे पा रहे हैं। तो आप इससे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन में जितने भी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे ये सभी चीज़ें बिकती हैं, बॉक्सेस या फिर पैकेजिंग मटेरियल, आप उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं या फिर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट बेचिए, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा पर बॉक्सेस पर, या जैसे बिजनेस किया जाता है आप जानते होंगे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप उनसे डील कीजिए और अपने प्रोडक्ट को बड़ा बनाइए और बेचिए। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी ये बिजनेस चलने वाला है। क्योंकि कुछ कुछ जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो उनके जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आपको ब्रांडिंग पे अच्छा खासा ध्यान देना होगा। इस बिजनेस को शुरू कीजिए और यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कीजिए कम लागत में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडिया लाता जा रहा हूं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और मैं आपसे वादा करता हूं अभी वीडियोस आपको रेगुलर मिलने वाले हैं आगे से और अभी से ही। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आपका भाई आपके लिए है, या फिर आप जो भी मुझे मानते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज कमेंट कीजिएगा आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने किसी ऐसे दोस्त या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है पर रुके हुए हैं कोई अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं मिलने की वजह से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।